आज फिक्र की शुरुआत भारत से 4000 किलोमीटर दूर थाईलैंड से आई कुछ तस्वीरों से करते हैं। यह तस्वीर एक मुलाकात से जुड़ी हुई है जिस पर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की नजरें हैं। इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ, वो भी टिकटिकी लगाकर इस मुलाकात को टीवी पर देख रहे होंगे। ये वो मुलाकात थी जिसका इंतजार पूरे एशिया को लंबे वक्त से था और इस मुलाकात के लिए सबसे अधिक अगर कोई इंसान बेसब्र था तो वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस थे, जो पीएम मोदी से मिलने के लिए भारत से लगातार गुहार मनुहार लगाते जा रहे थे और महीनों की उनकी मुराद आज जाकर बैंकॉक में पूरी हो गई। लेकिन ऐसी पूरी हुई कि बस पूछिए मत। पीएम मोदी ने यूनुस से मिलकर उन्हें भारत बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने रिश्तों की अहमियत ठीक से समझा दी है। उन्हें बता दिया है कि कूटनीति किसे कहते हैं और भाषा मर्यादा की सीमा क्या होती है। आप इस मुलाकात को कुछ यूं भी कह सकते हैं कि समझो इन तस्वीरों की भाषा बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस का बन गया कूटनीतिक तमाशा। तो चलिए सबसे पहले हम इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की बात तस्वीरों को दिखाने के साथ डिकोड करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ग्लोबल मीटिंग को समझने के लिए तो उसमें शामिल दो लीडर्स के हाव भाव को जानना जरूरी है। आपस में बातचीत करने के लिए दोनों ओर से जिन शब्दों के चयन किए गए, कूटनीति की डिक्शनरी से उनका मतलब निकालना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कल ही 2 दिन की यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे थे। आज उन्होंने बिम्स्टेक समिट से अलग इसमें शामिल कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैंकॉक में उनकी बायलैटरल मीटिंग नेपाल के पीएम केपी ओली के साथ हुई। भूटान के पीएम टोब्गेक से भी उनकी मीटिंग हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता की रही। दोनों की तस्वीरें बैंकॉक से जोरदार तरीके से वायरल हुई, जैसे कि 25 सेकंड का यह विशेष वीडियो। मीटिंग हॉल में पीएम मोदी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले से मौजूद थे। वो वहां पर यूनुस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में ही यूनुस भी हॉल के अंदर प्रवेश करते दिखाई देते हैं। वो पूरे 10 कदम चलकर पीएम मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। यूनुस ने भी दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें बगल में खड़े होने के लिए कहा, फिर साथ में फोटो खिंचवाई। रिश्तों की परंपरा अच्छे से निभाई गई है। लेकिन इसी बीच हमारी नजर पीएम मोदी के हाथ मिलाने वाले अंदाज पर गई। कैमरा जब और क्लोज गया तो साफ दिखा कि पीएम मोदी ने यूनुस का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। ये बहुत अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह का खिंचाव है, उस बीच हाथ कसकर पकड़ना और देर तक नहीं छोड़ना, इस पर बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और डिप्लोमैटिक प्रभुत्व जमाने की कोशिश कहा जा सकता है। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर वाला खेल है, इसे पावर हैंडशेक भी कहते हैं। मानो संदेश दिया जा रहा है कि बांग्लादेश कितना भी चीन पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर ले, भारत के सामने सारे दांव फेल हो जाएंगे। हम नियंत्रण में हैं, चाहे बांग्लादेश की अंदरूनी स्थिति में कितनी भी तनावपूर्ण हलचल हो। खैर, इस तरह हल्की मुस्कान और पावर हैंडशेक, इसके बाद पीएम मोदी ने बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हम आपको यूनुस के साथ पीएम मोदी की हाथ मिलाने वाले लम्हों की ये स्टिल फोटो भी दिखाते हैं, जो पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने यूनुस से इतनी मजबूती से हाथ क्यों मिलाया। उन्हें बड़े भाई और छोटे भाई वाला कौन सा रिश्ता और 1971 वाला कौन सा एहसान इशारों में याद दिलाया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा हुआ है, मैंने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार श्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, मिलकर बांग्लादेश में शांति, स्थिरता, समावेशिता और मजबूत लोकतंत्र के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। अवैध सीमा पार करने को रोकने के उपायों पर चर्चा की और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हमारी गंभीर चिंता को व्यक्त किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों की इस मुलाकात का पूरा ब्यौरा देश के साथ साझा किया। पहले उनकी ये तमाम बातें सुन लेते हैं, इसके बाद इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाएंगे। जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया
और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी। He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries.